मंत्री जी निकलते हैं, प्रतिदिन तुम्हारे घर के सामने से कोई तुम्हारा पहचान वाला मिनिस्टर निकलता है, तो तुम उसको गाड़ी से थोड़ा सा हाथ देकर रोक कर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तुम्हारी पहचान है, रोज मिलता है, रोज जाता है, रोज आता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो। और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिलेगा, निश्चित है। कितना सुंदर कहा, व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाए, व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता है, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता, मोबाइल भी दिलाता, अच्छे कपड़े भी दिलाता, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाया, उसने पत्तल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसकी श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाएं पंडित जी? वेंटिलेटर पर पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे। पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कराओ, महामृत्युंजय का जाप कराओ। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया, महामृत्युंजय मंत्र मंत्र का स्मरण। किसके लिए? इसके ये पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, इसको और तेरी दया का यार भरोसा कब किस पर एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा जिसे पर भी होई तेरी करुणा कृपा हो, हमें पार हुआ, हमें पार हुआ। आपी हो चाहे जितना उसका भी
जैसे मन को तुम्हारे भाव जरा सी हम पर कर दो, जरा मेरा नाम कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। कविता चौहान, श्री सुभाष चौहान, गांव सुंदर रोज, रेवाड़ी की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या कृपा होती है, ये कोई हमसे पूछे। मेरा बाबा कहाँ कृपा कर देता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। गुरुजी, हम आपकी कथा शिव महापुराण को 2022 से जुड़े हैं। हम पति पत्नी दोनों ने अपने 2 बेटों के लिए संकल्प लिया था कि मेरे बेटों का कहीं सरकारी जॉब लग जाए, उसके लिए हम 5 पंडाल में जाकर कथा सुने। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल अलवर, कोसी, रेवाड़ी, फरीदाबाद और आज हमारी 5वीं कथा दिल्ली में हो रही है। आज हमारी 5वीं कथा है दिल्ली में। हमने अलवर की कथा सुनी, कोसी की कथा सुनी, रेवाड़ी की कथा सुनी, फरीदाबाद की कथा सुनी और आज हम 5वीं कथा दिल्ली की सुन रहे हैं। इन 5 कथाओं को सुनने पर मेरे बाबा ने क्या दिया? गुरुदेव, मेरे 2 बेटों के लिए मैंने मांगा था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा एक बेटा 2024 में हरियाणा एजुकेशन विभाग में क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव, मेरा दूसरा बेटा छोटा वाला एएसओ के पद पर दिल्ली गृह मंत्रालय में सरकारी नियुक्ति पर नियुक्त हो गया। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया गुरुदेव? मेरा शिव शिव है, ओ घड़ी ओ है, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, एक आपकी मेहनत, एक आपका परिश्रम, एक आपका कर्म और एक शिव पर किया गया विश्वास, एक भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, एक भगवान शिव पर किया गया दृढ़ विश्वास। एक पत्रोर है, अगर कहीं बैठे हो तो याद है, एक पत्रोर देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम ओमवती भागीरथ राठौर है। मैं दिल्ली के गौतमपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम अमन राठौर है, वह 10 साल का। गुरुजी, 1 साल से करो उससे निवेदन, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन शिवालय जाए। ब्रह्मा जी के पार्षद लेने के लिए आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर मेरे शंकर भगवान के पार्षद लेने के लिए नहीं। मेरा शंकर आपके दुख को काटने के लिए किसी दूसरे को नहीं भेजता,
आपके दुख को काटने के लिए मेरा शंकर नंदी पर चढ़कर खुद पहुंचकर आपके दुख को काट देता है स्वयं। स्वयं दुख काट, किसी को भेजता नहीं है, किसी को नहीं। और सरलता में समझिए, बहुत सरलता में समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, माँ अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया। बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़े? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार। बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, और अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूद पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। कूद पड़ता, मेरी औलाद को बचाना है, उसको तैरना नहीं आता। पीछे से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना। वो भी कूद गए, अपने बच्चे को बचाना। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देवाधिदेव महादेव मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ता है। इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मेरा शंकर खुद आएगा स्वयं, मेरा शिव स्वयं। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। बस शिव को पाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य करिएगा कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ करें, अपने कर्म को थोड़ा सा संभालें। बहुत दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर थोड़ी सी शरणागति की जिंदगी को जीने का प्रयास करें। हम जानते हैं आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। यहाँ पर कमाना, पैसों की व्यवस्था करना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, अपने बच्चों का ब्याह शादी करना, अच्छा मकान में रहना, अच्छा भोजन करना बहुत कठिन पड़ता है। क्योंकि
बड़े शहर में बड़ा खर्चा हो, हम जानते हैं कि बड़े शहर में बड़ा खर्चा है, दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब थोड़ा सा कमाई होती है और थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। एक लड़की ने पत्र लिखा है, वो पत्र भी आप कौन पढ़ते हैं? बाबा, मैं में ही रहती हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटा हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं है बाबा। मेरी बेटी की शादी 2021 में 28 अप्रैल को, मार्च के महीने में 28 अप्रैल को निश्चित शादी का दिन था और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम क्या दे सकते। लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़के को क्रेटा गाड़ी चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि क्रेटा गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी ना दे तो शादी नहीं। गाड़ी के लिए हमारी इतनी औकात नहीं थी, हम गाड़ी नहीं दे पाए, शादी कैंसिल हो गई। बेटी दिन भर रोती, आंखों में जल भर जाता। एक बार उसने किसी के मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा के बारे में जान लिया। उस दिन से उसने अपनी कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखती रहती और रोती रहती। शादी के 5 दिन पहले अगर जिसका संबंध टूटा हो तो जरा विचार करिएगा कि उसकी शादी दूसरी बार कैसे हो सकती है। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हमारे घर में टीवी भी हो। दूसरे के मोबाइल से थोड़ा सा स्मरण किया, कथा में मन लगा, बेटी ने ओम नमः शिवाय लिखना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती और बाबा से प्रार्थना करती कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा संबंध टूट गया। और आज करते करते 1 साल निकला और पूरा 1 साल बाद मेरे शंकर जी ने उसकी सुनी और बाबा की कृपा से ऐसा लड़के का संबंध आया कि उसको ना गाड़ी चाहिए थी, ना घोड़ा चाहिए था। हम जैसे गरीब पर कृपा कर कर मेरी बेटी के साथ ब्याह हो गया और कोई धन की कमी उसके यहाँ नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं। हमने पहले दिन की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कहते हैं कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दीजिए। दहेज अगर कम भी होगा ना, और दहेज ना देते हुए शिक्षा का दहेज दीजिए। शिक्षा, उसको पढ़ाओ, उसको विद्या अध्ययन कराओ, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दो। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सामान तो सब धरा की धरा रहे। अच्छी शिक्षा दी और मेरी बेटी का संबंध हुआ। गुरुदेव, विश्वास, उस माँ का भी विश्वास था, उस बेटी का भी विश्वास था जिसने दूसरे के मोबाइल पर जाकर कथा का रिस्पान ग्रहण किया, सुना जिसने, ये विश्वास। और क्या नहीं देता मेरा शंकर भगवान। जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या
बमाबम भोले गले में नाथ भयंकर बमाबम भोले बमाबम भोले शंकर गले में नाथ भयंकर बमाबम भोले शंकर गले में नाथ भयंकर विकला हर लो त्रिपुरारी